नमस्कार, सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर पर हमारी नजर गई है जो बहुत चौंकाने वाली है और वो खबर है जेल विभाग की। उज्जैन जेल में पिछले लंबे समय से इस कदर घपले घोटाले चल रहे थे, यदि मैं ये कहूं कि ये पूरी जेल दलालों को ठेके पर दे रखी थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जैसे जैसे उज्जैन जेल की परतें खुलती जा रही हैं, बड़े चौंकाने वाले जो रहस्य हैं वो उजागर हो रहे हैं। सबसे पहला रहस्य ये उजागर हुआ है कि जेल के 68 कर्मचारियों की जो भविष्य निधि है, लगभग 13.5-14 करोड़ रुपए वो गलत तरीके से निकाल ली गई। यही नहीं कि अब एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी आ रही है सामने कि वहां की जो जेल अधीक्षिका थी उषा राज, उन्होंने इस जेल को वहां कुछ दलालों को ठेके पे दे रखा था। ये खबर आ रही है कि लगभग 1 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वहां जो दलाल थे वो जेल के सुपर जेल अधीक्षक बने हुए थे। और यह भी खबर आ रही है कि ये जो दलाल थे उनके घर में जेल के प्रहरी, जेल के अर्दली काम किया करते थे। मतलब एक के बाद एक इतने खुलासे हो रहे हैं, ये लगता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार का जेल विभाग पर कोई नियंत्रण है या नहीं है। जेल जो है यहाँ पर जो लूट के अड्डे बन गए हैं उन पर है या नहीं। पहले मैं आपको एक जो दलाल है जेल अधीक्षक का, जिसे दलाल मानकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है कल, जिसका नाम जगदीश परमार बताया जा रहा है, उसका एक वीडियो सुनवाता हूं। उसने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो जारी करके कहा है कि यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जेल मंत्री उसकी सुरक्षा की गारंटी ले तो वो जेल के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर सकता है। हालांकि उसके वीडियो जारी करने के कुछ देर बाद उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले सुनिए उसने क्या कहा। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी और इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि मुझे जान माल का खतरा है और मैं जो ये 13 करोड़ का गबन हुआ है, 13 से 15 करोड़ का जीपीएफ फंड का, इसका मैं खुलासा करूंगा। लेकिन यहाँ की पुलिस पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन यदि आप मेरी घर की सुरक्षा, मेरी जान माल की सुरक्षा का जायजा लें तो मैं इसका खुलासा करूंगा। किसी के खाते में पैसे नहीं गए, सब नगद पैसे गए हैं। ये इसकी बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। कहाँ कहाँ गए और किस किस के पास गए पैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी संपूर्ण मीडिया जगत के सामने इस गबन कांड का खुलासा करूंगा। आपको बता दूं कि मुझे ये पता नहीं था कि ये जीपीएफ फंड है। ये मुझे ये पता था कि इनकी कोई ज़मीन बिकी है और ज़मीन का पैसा इनके पास आया है। अब मैं बता दूं कि ज़्यादा नहीं है, उज्जैन के 7-8 लोगों के पास ही ये पैसा यहाँ पर है, नगद है। और नगद दिया है, कुछ परसेंटेज पे दिया है, कोई कमीशन पे दिया है। और लेकिन पुलिस ने मुझे फरार घोषित कर दिया है। कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि जगदीश परमार भी फरार है। सबसे पहले मेरा अकाउंट चेक किया जाए, मेरी कॉल डिटेल चेक किया जाए। यदि किसी भी शेड्यूल से कोई संपर्क हो तो आप जो चाहे वह मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। लेकिन सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं तो मैं बताऊंगा गृह मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये पैसा कहाँ गया। वास्तविक गबन हुआ है और जीपीएफ फंड का पैसा इन बेचारे गरीबों का, इन सिपाहियों का निकाल लिया गया है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जीपीएफ का पैसा है। लेकिन पैसा मेरे हाथ से नहीं गया, ये भी मैं आपको बता दूं। पैसा वहीं बंगले से गया है और किस किस के पास गया। इसके अलावा कुछ लोग जो कि सिपाही कर्मी हैं जो फरार हैं, उनके भी पैसे कहाँ गए और कैसे गए उसकी भी जानकारी मैं संपूर्ण मीडिया जगत के सामने दूंगा। उसके पहले आप मेरी जान माल का रक्षा करें तो मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस सब लिबाबोती करते थी, इसलिए संपूर्ण पुलिस जगत के सामने मैं अपनी बात रखूंगा। जहां बोलोगे वहां मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार हूं। जय श्री महाकाल, मेरी रक्षा करें क्योंकि मैं फरार नहीं हूं, मैं अपने घर पर हूं। तो आपने देखा ये जो व्यक्ति हैं, ये जेल अधीक्षिका जो वहां थी, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अब पुलिस रिमांड में है, उषा राज जिनका नाम है, उनका ये दलाल था। और देखिए वो किस तरह से कह रहा है कि उषा मैडम ने उसके नाम से 44 लाख रुपए की कार अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इंदौर से बुक की थी। ये वीडियो भी आप सुनिए किस तरह से उसका खुलासा कर रहा है कि
जेल अधीक्षक मैडम ने मेरे नाम से किया कार्निवल, जो कि 44 लाख की गाड़ी इंदौर में बुक करी थी, लेकिन कोई फाइनेंस नहीं हो पाया, तो वापस मैडम ही वह पैसा किसी सिपाही के माध्यम से वापस मंगवा लिया। लेकिन वो गाड़ी मैंने नहीं ली थी, मेरे नाम से उषा राज मैडम ने बुकिंग करी थी और उन्हीं के लिए गाड़ी वो थी। मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरी औकात भी नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ी मैं खरीद पाऊँ। लेकिन अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी मैं खुला कर दूंगा। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं कि आप संपूर्ण मीडिया जगत के समक्ष अपनी बात रखूंगा, ना कि पुलिस के सामने। पुलिस लिपापोती कर देगी और जो भी होगा मामला दबा देगी। मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप मैं पूरी संपूर्ण मीडिया जगत के सामने सरकारी गवाह बनकर सामने आया हूं। तो देखा आपने जेल के अंदर किस तरह कमाई हो रही है, जेल किस तरह से चल रही है, जेल में किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण उज्जैन का है और ये केवल उज्जैन में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश की तमाम सारी जेलों में हो रहा है। समझ नहीं आता कि जेल मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी जिन्हें 2-2 ढाई लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, उनकी आंखों पर पट्टी कैसे चढ़ जाती है, जेल किस तरह से चल रही है। हमें यह बताया गया है कि उज्जैन की भैरवगढ़ जो जेल है, जिस जेल के कर्मचारियों 68 कर्मचारियों की भविष्य निधि निकाल ली गई, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस जेल की जो अधीक्षक है उषा राज, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, उषा राज ने अपने कुछ दलालों को इस जेल को ठेके पे दे रखा था। हमें यह सूचना मिली है एक तथाकथित पत्रकार जगदीश परमार, जो महिलाओं की छेड़छाड़ के आरोप में जेल में गया था, जेल में पहुंचने के बाद उसने जेल अधीक्षक से संबंध इस तरह से बना लिए कि उसी ने जेल के बाहर आकर जमानत के बाद इस जेल को 1 लाख रुपए प्रतिदिन ठेके पे लिया था। वो लगभग 1 लाख रुपए कमा के मैडम को देता था जो जेल अधीक्षिका है, और लगभग इतनी ही कमाई उसकी खुद की थी। इसके पास बहुत सारे राज हैं जेल के, जो वो चाहता है कि यदि उसे सरकारी गवाह बनाया जाए तो वो एक राज खोलने को तैयार है। हमें यह भी सूचना मिल रही है कि कई पत्रकारों की दुकानें वहां से चलने लगी थी, उन्हें हर महीने जेल से पैसा मिलता था, क्योंकि ये जो पोल है ये कहीं सामने ना आ जाए। इसी दौरान एक स्थानीय पत्रकार जिसका झगड़ा जगदीश परमार से हुआ है, उसने इस पूरे मामले को उजागर किया है अपने ही न्यूज पोर्टल पर, और एक एक करके इसकी परतें खुलना शुरू हुई हैं। किसी बड़े अखबार ने इसकी परतें नहीं खोली है, किसी सरकारी कर्मचारी ने इसकी परतें नहीं खोली है। ये जो दलाली का पैसा है, जो झगड़ा आपस में पत्रकारों के बीच में हुआ है, उस झगड़े के बाद एक न्यूज पोर्टल ने एक एक करके इस चीजों को उजागर किया है। आप देखिए, ये जो भैरवगढ़ जेल है, उज्जैन की जेल है, हर व्यक्ति यहाँ पर महाकाल की दुआई तो देता है, लेकिन भ्रष्टाचार से बाहर नहीं आता है। इस समय अनेक लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, करीब 4 या 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। हमें ये सूचना ये भी आ रही है कि ये जो मैडम है, जिनके पास अथाह पैसा था, जो सरकारी एक तृतीय वर्ग कर्मचारी है, तृतीय वर्ग कर्मचारी होकर भी 44 लाख की कार बुक कर रही हैं, तय मानिए उनके पास कितना पैसा होगा। और वो पैसा उन्होंने उज्जैन के किन किन लोगों पर ब्याज पे लगाया, कहां प्रॉपर्टी में लगाया, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोई हरीश गहलोत है, रिपु सुदन है, रिंकू है, और वो एक सटोरिया है, रोहित चौरसिया, ये तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पैसा वहां लगा था, करोड़ों रुपए। यदि इसकी जांच होगी तो बहुत ज्यादा रहस्यमय चीजें सामने आएंगी। ये एक ऐसा उदाहरण है उज्जैन का कि पैसे की हवस ने यहाँ की जेल अधीक्षिका को अंधा बना दिया था, पूरी तरह अंधा बना दिया था। वे लगातार जेल के भ्रष्टाचार से तो पैसा कमा ही रही थी, जेल के जो कर्मचारी हैं 68, उनकी भविष्य निधि से भी उन्होंने खिलवाड़ की है। इस पैसे की वसूली कैसे होगी, क्या होगा, क्या पुलिस वास्तव में जांच करेगी, या पुलिस के ऊपर कई लोगों को अविश्वास भी है, क्योंकि पुराने मामलों में पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। किस तरह से होगा, क्या राज्य सरकार कोई बड़ी एसआईटी गठित करेगी इसको लेके, क्या इस घोटाले को देखते हुए मध्य प्रदेश की अन्य जेलों में भी सख्ती की जाएगी, जेल मंत्री इस बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अभी इन सब चीजों का उत्तर आना बाकी है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये आह्वान तो कर ही सकते हैं कि उज्जैन जेल की गड़बड़ियों को उदाहरण मानकर पूरे मध्य प्रदेश की जेल का एक ऑडिट किया जाए, मध्य प्रदेश की जेलों में वास्तव में क्या चल रहा है पूरा देखा जाए, क्योंकि वहां के अमीरों से जिस तरह से पैसा
वसूला जाता है, जिस तरह जेल में अवैध चीजें पहुंचती है, चाहे मोबाइल ले लीजिए, आप ड्रग्स ले लीजिए, वहां सिगरेट ले लीजिए, वहां नॉन वेज ले लीजिए, शराब ले लीजिए, इन सबकी दरें तय हो चुकी हैं। तो यदि वास्तव में जेल को सुधार गृह बनाना है तो इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी होगा। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारे इस आह्वान को, हमारे इस अपील को सुनेंगे और मध्य प्रदेश की तमाम सारी जेलों को का ऑडिट भी कराएंगे और वहां जो अनियमितता है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। यदि जेल मुख्यालय में भी कोई अधिकारी इस तरह इन्वॉल्व है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि ऊषा राज वहां इतने घपले घोटाले अकेले करती रहे और जेल मुख्यालय के अधिकारियों को भनक न लगे। कहीं ना कहीं ये सारी मिली भगत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पे कार्रवाई करना चाहिए। हमारा ये कार्यक्रम यदि आपको पसंद आए इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।